नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आईआरसीटीसी और एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। और इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसमें टाई अप हुआ है आईआरसीटीसी और इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर लेंडर यानी कि एचडीएफसी बैंक के साथ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स वो होते हैं जब एक बैंक टाई अप करता है एक सेकंड पार्टी के साथ, जैसे कि रिटेल पार्टनर्स, पेट्रोल पंप्स या ट्रैवल वेबसाइट्स। अब इस केस में आईआरसीटीसी ने टाई अप किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, दोनों मार्केट लीडर्स हैं। एचडीएफसी बैंक इंडिया की लीडर है कार्ड इशुएंस में, और आईआरसीटीसी वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एचडीएफसी बैंक का एक्सपीरियंस है और आईआरसीटीसी जो डिस्काउंट्स देती है, वो सब मिला के आपका जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही, जो डिस्काउंट्स मिलेंगे उसकी भी कोई बात नहीं करनी। ढेर सारे रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स आपको मिलने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड लेने के बाद। और मैक्सिमम सेविंग्स आप तभी ले पाएंगे जब आप रेलवे टिकट बुकिंग्स करते हैं आईआरसीटीसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें से बुकिंग करने पे भी आपको अच्छा खासा सेविंग्स मिलेगा और साथ में रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा अट्रैक्टिव ज्वाइनिंग बोनसेस दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट्स ऑन बुकिंग दिए जा रहे हैं, एक्सेस टू एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, जो आईआरसीटीसी के लाउंजेस हैं, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस कई जगह पे हैं, रेलवे स्टेशंस पे हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ में आपको पता होगा कि ये जो कार्ड है, सबसे पहले तो ये रुपए एक्सक्लूसिवली रुपए नेटवर्क में आएंगे एनपीसीआई के। और रुपए कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा कि यूपीआई पेमेंट्स एनेबल कर दिए गए हैं। तो अगर आप क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, तो भी आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और रिवॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे। तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो है वेलकम बेनिफिट, जिसमें कि आपको दिया जाएगा 500 रुपीज़ का एक अमेज़ॉन वाउचर अगर आप कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं 30 डेज़ के अंदर। कार्ड एक्टिवेशन 30 डेज़ के अंदर अगर आप कर देते हैं, यानी कि जब आपको मिला उस दिन से 30 डेज़ नहीं, जब आपका कार्ड जिस डेट पे इशू हो चुका है उस डेट से आपको गिनना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द उसको एक्टिवेट कर दीजिए, कुछ यूज़ कर लीजिए, कोई परचेज आप जैसे ही कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 500 रुपीज़ के अमेज़ॉन वाउचर के लिए। फिर उसके बाद जो अगला बेनिफिट आता है वो है 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं एवरी 100 रुपीज़ पे, अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं irctc.co.in वेबसाइट से करते हैं तो। यानी कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे एवरी 100 रुपीज़ के परचेज पे। इसके अलावा 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस आपको मिलेंगे। आईआरसीटीसी के जो लाउंजेस हैं कई सारी जगह बना रखे हैं उन्होंने, और साथ में स्टेशंस पे तो मिलेंगे ही। तो ऐसी जगह अगर आप जाना पसंद करते हैं तो आप वहाँ पे जाके लाउंज में भी रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक साल में 8 बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एसी टिकट बुकिंग करते हैं तो एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, यानी कि जो 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं उसके एडिशन में भी कुछ और रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे अगर आप एसी टिकट बुक करते हैं तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिफ्ट वाउचर आपको दिया जाएगा 500 रुपये का। अगर आप 30,000 रुपये का खर्चा कर लेते हैं फर्स्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। उसके बाद 1% ट्रांजैक्शंस चार्जेस वेवर हैं। अगर आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट या उनका रेल कनेक्ट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो 1% जो उनका ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है क्रेडिट कार्ड्स पे, वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये कैसे आपको रिडीम करना है? आपको ये रिडीम करना है एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पोर्टल पे जाके। वहाँ से या तो आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं या फिर आईआरसीटीसी के वाउचर्स आप खरीद सकते हैं। और अगर आप टिकट बुक करते हैं तो भी फुल टिकट प्राइस आपको नहीं मिलेगा, 70% तक का आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, और बाकी सिर्फ 30% आपको खुद के पैसे लगाने हैं। अब इसके फ़ीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबरशिप जो है वो 500 रुपये प्लस
GST लगेगा, लेकिन आप इसको कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं? अगर आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का परचेस कर लेते हैं तो आपका ये जो रिन्यूअल फीस है वो सीधा वेव ऑफ हो जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी एज जो है 21 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 60 साल। इसके ऊपर ये इसके नीचे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। आपकी जो ग्रॉस मंथली इनकम है वो 25,000 से ऊपर होनी चाहिए। ग्रॉस यानी कि जो टोटल इनकम है विदाउट एनी डिडक्शंस वो 25,000 से ऊपर अगर हो तो भी आपको ये कार्ड दिया जाएगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी एज जो है मैक्सिमम वो थोड़ी बढ़ा के 65 साल तक की है, मिनिमम तो वही 21 साल है। और इसके साथ में आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो देना है वो है ITR, और वो 6 लाख से ऊपर होना चाहिए साल का। अगर 6 लाख से कम है और एज आपका बराबर बैठ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 6 लाख से ऊपर ITR में दिखना चाहिए। भले आपकी इनकम हो लेकिन अगर आपने ITR में नहीं दिखाया तो उससे आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ज़रूर ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो ITR है वो 6 लाख से ऊपर दिखा रहा है। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको साथ में देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपका जो लास्ट 6 मंथ्स का स्टेटमेंट है वो लगेगा, और लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, ये 2 चीज़ मैंडेटरीली लगेंगे। और इसके अलावा तो KYC डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको देना रहेगा, और 2 फोटोग्राफ आपको साथ में देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ITR तो देना ही है, उसके अलावा आपको सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटोग्राफ देने हैं। सैलरी स्लिप, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दोस्तों ये कार्ड अप्लाई करना है तो या तो आप HDFC बैंक के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, IRCTC के साइट पे भी ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके नज़दीक में कोई HDFC बैंक का ब्रांच है तो आप वहाँ जाके भी ये डॉक्यूमेंट्स दे के अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, और जो मैं ऑनलाइन हेल्प आपको प्रोवाइड करता हूँ, रियल टाइम में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, वो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने साथियों तक भी ऐसे वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलने तक धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।